तो जगदीश भगवान के आने वाली जो जात है, जिसको जो मेला है फूस की अमावस्या का, वो 19 तारीख को है। तो उससे पहले हर बार की तरह कमेटी की बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, हमारे साथ मौजूद है जो जगदीश भगवान के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। पहले तो मैं भगवान जगदीश जी के इस पवित्र प्रांगण में आप पधारे, इसके लिए समस्त कमेटी और बारेगांव सर्व समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत ही खुशी का पल है कि आप यहाँ पर पहुंचे। हमारे यहाँ पर आज जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हमारे बाड़े से भाई सचिन जी, जो कि पहली बार आर्मी से छुट्टी पर यहाँ आए हैं और उन्होंने परिवार सहित भगवान के दर्शन किए हैं और हम सबको बहुत ही गर्व है ऐसे वीर सैनिकों पर। साथ ही जो मंदिर कमेटी की मीटिंग के अंदर, उसी के बारे में हम पूछ रहा था अध्यक्ष जी, आज आपकी कमेटी की मीटिंग हुई है सवेरे में, तो आने वाली जो मेला है जगदीश भगवान का अमावस्या का, उसकी किस तरह से क्या तैयारियां हैं, क्या किस तरह का प्रोग्राम? सबसे पहले तो क्या है कि 19 तारीख शुक्रवार को पौष की अमावस्या का जो मेला भरने जा रहा है, उसके लिए हमने कमेटी की मीटिंग की। मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया कि 18 तारीख गुरुवार के दिन भगवान की पोशाक चढ़ाई जाएगी। उसके बाद में जो अट का आयोजन करता है उनकी तरफ से हवन किया जाएगा और 19 तारीख शुक्रवार को दर्शनार्थी आएंगे और अमावस्या का त्योहार, अमावस्या के लिए पूरी तैयारियां हमने मुकम्मल कर ली है। इसके लिए आज हमने कमेटी की मीटिंग रखी है। तो और भी बहुत सारे लोग मौजूद है जो कमेटी के सदस्य हैं। क्या कहोगे हंसराज जी, आज आपकी मीटिंग हुई थी, क्या तय हुआ, किस तरह से प्रोग्राम है आगे का? जगदीश जी महाराज के प्रांगण में विराजमान आप जो यहाँ पहुंचे, इसके लिए तहे दिल से समस्त कमेटी की ओर से, समस्त बारागांव की ओर से धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारी चली रही है, लेकिन इस पोष बड़े के बाद अमावस्या है, इस पर और विशेष कार्यक्रम है, तो पोष बड़े का भी कार्यक्रम होता है। हर महीने अटका का जो कार्यक्रम होता है वो तो विधिवत चल ही रहा है विगत कई दशकों से। और पूर्व में जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया, विशेष तैयारियां जो चलती हैं पोष मास के महीने में, वो सारी तैयारियों के साथ में समस्त कमेटियों ने विचार मंथन किया और इस अमावस्या के अवसर पर जिन जिन की जहां जहां ड्यूटी है वो नियुक्त की गए हैं। पानी की व्यवस्था कौन करेगा, माल की दिखावे की व्यवस्था कौन करेगा, मंदिर में कौन कौन रहेंगे, ये हम पहले व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे कि कोई ऐसी व्यवधान वाली स्थिति पैदा न हो, दर्शनार्थी परेशान न हो। क्योंकि अगले दिन अमावस्या की रात को हरि कीर्तन होता है, सारी रात रामधुनी चलती है। तदुपरांत दूसरे दिन मंगला काल का आरती के समय शुभ आरती होती है, उसके बाद भजन कीर्तन संकीर्तन होते हैं और मंगला आरती काल के समय से ही भोजन व्यवस्था प्रांगण तैयार रहते हैं। यहाँ सेवा करने वाले लोग जो कि निस्वार्थ सेवा भाव से उनको परोसगानी का काम करते हैं, पत्थर उठाने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, आने वाले अतिथि का सत्कार भी करते हैं। मंच जहाँ साझा होता है, दान जो भामाशाह लोग हैं वो अपना दान देते हैं खुल करके। ऐसे कार्यों में सभी लोग यहाँ से बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं। सिर्फ और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो सचिव है मंदिर कमेटी के, क्या कहोगे सर? आज अभी सेना का बहुत योगदान वैसे समाज के साथ भी, लेकिन जगदीश भगवान के मंदिर में भी आज एक सैनिक आ रहा है यहाँ पे, जो पहली बार नियुक्त होने के बाद आ रहा है, तो किस तरह से रहता है आपका, और जो आज आपकी बैठक हुई है उसमें क्या फैसला हुआ? सबसे पहले भगवान को नमन करते हुए हम ऐसे वीर बहादुरों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो देश के लिए, देश सेवा के लिए, जनता की सेवा का जज्बा लेकर के सेना में भर्ती होते हैं और साथ में ही देश सेवा के साथ साथ भगवान को भी ध्यान में रखते हैं। भाई पहली बार छुट्टी आया, इन्होंने देश मंदिर में अपनी पहली तनख्वाह दान स्वरूप अर्पित की है और इसके लिए इन्होंने अपने गांव वालों को लेकर के यहाँ आए हैं। इसके साथ ही अमावस्या है, अमावस्या की अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी जानकारी दी है। और बाकी भगवान का मंदिर जब से सीएम साहब का यहाँ दौरा हुआ था पिछली साल, उसके बाद में यात्रियों का और टूरिस्ट लोग बहुत सारी भीड़ यहाँ होती है और भगवान के मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती से लेकर दर्शनार्थियों का तांता तो हमेशा ही रहता है। रोज यहाँ की लोकल पब्लिक जो आती है हजारों की संख्या में, वो डेली आती है और उसी के साथ अमावस्या को तो बहुत भारी भीड़ होगी, उसको लेकर हमने सारी तैयारियां कर ली। हमारे साथ जो जगदीश भगवान के कमेटी के जो कोषाध्यक्ष है वो मौजूद है शीशराम जी। शीशराम जी, वैसे तो हर बार जगदीश भगवान के प्रति आस्था इतनी है, लोगों की इतनी भीड़ रहती है, लेकिन हर महीने इसकी जांच होती है, तो उसमें कुछ क्या बदलाव करने पड़ते हैं आप लोगों को तरह तरह की, या फिर एक जैसा ही चलता रहता है?
उसके लिए क्या? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक है, भक्त है, जो इस अमावस्या पर आने वाले हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ और सबसे उम्मीद रखता हूँ कि सब आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जहां तक आप बात कर रहे हो इस अटका को लेकर के या जो हमारा आयोजन रहता है उसमें क्या क्या बदलाव करने वाले हैं। बदलाव साहब, जैसे जैसे जनता की मांग होती है हम उसमें अध्ययन करते हैं कि क्या चीज की कमी रही, उस कमी को दूर करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। अभी भी जो कमी रहेगी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको किस तरीके से बैठा के प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद वितरण में लाइट की, पानी की व्यवस्था है, उनके बैठने की व्यवस्था है। अभी तो फिर वैसे ही सर्दी का मौसम है, जैसे गर्मी होती, गर्मी में पंखा हवा वगैरह का भी हम बंदोबस्त करते हैं। उसी तरीके से जैसे जैसे भक्तों की जरूरत होगी उन सभी जरूरतों के लिए हम बिल्कुल सहर्ष, सहदिल, निस्वार्थ समर्पित है पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद शीशराम जी। वैसे तो दोस्तों खजाना घाट को मेहमान नवाजी के लिए सराहा जाता है, उनके कार्यों को, तो बखूबी इन सब लोगों ने बताया यहाँ पे किस तरह से जो मंदिर ट्रस्ट है वो काम करता है, कमेटी है वो किस तरह से काम करती है। हमारे साथ जो कमेटी के सदस्य शेर सिंह जी वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से क्या प्रोग्राम रहेगा आपका, आपकी बात जो आने वाली जाता है जगदीश भगवान की, उसके बारे में? आपको हमारे यहाँ पधारने पर कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सारी टीम को। हमारे यहाँ प्रति माह अमावस्या का मेला लगता है भगवान जगदीश का। दूर दूर के दर्शनार्थी आते हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके कोई मनोकामना कहीं पूरी नहीं हुई, मनोकामना यह पूर्ण होती है। साथ ही श्रद्धा के साथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का भगवान पूरा ध्यान रखता है। हमारी जो कमेटी है और गांव के निवासी किसी भी प्रकार की किसी भी यात्रियों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। रहने के लिए उनकी ठहरने की व्यवस्था है हमारे यहाँ मंदिर कमेटी की तरफ से। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। जगदीश भगवान से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आपके पास देखते रहिए दोस्तों। बीपी मंदन के साथ पीके गुजर, धन्यवाद।